कल हम कर रहे थे सैंगर सीक्वेंसिंग। सैंगर सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा किस तरह से एक डीएनए सीक्वेंस को किस तरह से एक डीएनए सीक्वेंस को हम डीएनए के फ्रैगमेंट को हम सीक्वेंस करते हैं बाय यूजिंग डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इनकी खास बात क्या होती है कि ये डीएनए की चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ because they don't have an OH group at either 3 dash atom or 2 dash carbon atom। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाते, दे कैन नॉट मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमने ये भी देखा कि जब ये आपका डीएनए फ्रैगमेंट है, जब आप इसमें प्राइमर अटैच करते हैं और इसकी रेप्लिकेशन करते हैं तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला फ्रैगमेंट ए है, ए के ऑपोजिट सबसे छोटा फ्रैगमेंट बनेगा थायमीन वाला। उसके बाद अगले ए की पोजीशन में इस तरह का फ्रैगमेंट बन सकता है, अगले ए की पोजीशन में इस तरह का फ्रैगमेंट बन सकता है। तो इस तरह से अलग अलग साइजेस के फ्रैगमेंट बनते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। एडेनिन की जगह जहाँ जहाँ पे एडेनिन है, यहाँ थायमीन है, थायमीन के ऑपोजिट पे आप देख सकते हैं ये फ्रैगमेंट बना और ये फ्रैगमेंट बना डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू टाइम पे। फिर ये जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं और लेज़र बीम के थ्रू रीड करते हैं डीएनए सीक्वेंस को बनाने में। सो दिस इज़ हाउ अ डीएनए फ्रैगमेंट इज़ सीक्वेंस्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका डीएनए सीक्वेंस था। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस वाज योर डीएनए सीक्वेंस। इसमें हमने 3-4 चीज़ें यूज़ की, डीएनए पॉलीमरेज़, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स यानी डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। और उसके अलावा हमने यूज़ किया डाई डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाई डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डाई डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। और हमारे इस डीएनए फ्रैगमेंट के जब हमने रेप्लिकेशन करने की कोशिश की तो हमारे पास अलग अलग साइजेस में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने, जिनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया और उसके बाद हमने इसे फोटो मल्टीप्लायर के थ्रू रीड किया, लेज़र और डिटेक्टर के थ्रू हमने रीड किया। और एक कंप्यूटर पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना जिसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं, जिससे हमें पता चला कि कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर सबसे पहले अटैच्ड है। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सबसे पहला जनरेशन का था दैट वाज कॉल्ड द सैंगर सीक्वेंसिंग। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत मशीनों की ज़रूरत पड़ती थी, 9 बिलियन या 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती थी और 10 साल लगते थे एक डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। अब 2006 से 2010 के बीच में सेकेंड जनरेशन मशीन्स आ गई, जिनमें सिर्फ 2 साइंटिस्ट और एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें पैसे भी कम लगते हैं, अबाउट $10,000, और 2 हफ्ते में एक जीनोम सीक्वेंस हो जाता है। और अब 2010 और 2015 के बीच में स्टार्ट हुआ है हमारा थर्ड जनरेशन या नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, जो $1,000 में 2-3 घंटों में पूरा डीएनए सीक्वेंस कर देता है। सो डीएनए सीक्वेंसिंग हैज़ मूव्ड ऑन टू वेरी हायर पोजीशन। सो फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसर जो होता है वो मैनुअली यानी हाथ से सारा इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लगता है और उसमें एक साल में 2.4 मिलियन बेस पेयर्स को कोड करना पड़ता है। जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है वो एक दिन में 1 मिलियन बेस पेयर्स को कॉपी कर देता है और उसे कीमत कॉस्ट बहुत कम लगता है और इंसान को भी कम मेहनत करनी पड़ती है। तो अगला हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें पता क्या चला? सबसे पहले कि ह्यूमन डीएनए में देयर आर 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर्स, पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारे पास 30,000 जीन्स हैं। हर जीन में अबाउट 3,000 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। सबसे बड़ा जीन जो है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रॉफिन, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। 50% जीन्स का फंक्शन अननोन है, हम जानते नहीं हैं। 2% हमारा जो जीनोम है दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। क्रोमोसोम 1 के मैक्सिमम जीन है 2968। क्रोमोसोम वाई के सबसे मिनिमम जीन है अबाउट 231। हमारे डीएनए में मेजर सीक्वेंस जो है वो रेपिटेटिव है, जो अपने आप को रिपीट करता है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके डायनेमिक्स और उसके एवोल्यूशन के बारे में बताता है। और हमारी डीएनए में अबाउट 1.4 मिलियन एसएनपी है,
एसएनपी का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि ऐसे डीएनए सीक्वेंस जिसमें सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर डिफरेंट है, बाकी सारा डीएनए सेम है। दिस इज कॉल्ड एसएनपी। और हमारी बॉडी में 1.4 मिलियन एसएनपीज है। इससे हमारी बॉडी में बीमारियों की लोकेशन के बारे में पता चलता है और हम ह्यूमन हिस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। अगर हम अगला टॉपिक पढ़ें, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने का फ़ायदा क्या है? हम बायोलॉजिकल सिस्टम स्टडी कर सकते हैं, हम रिसर्च को स्टडी कर सकते हैं कि नई तरह से रिसर्च कैसे करनी है, हम बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और हम हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनर्जी प्रोडक्शन या एनवायरनमेंट के इशू से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सेलियंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स मेगा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।